सुप्रीम कोर्ट में राज्य की अपील पर बिहार से केस दिल्ली ट्रांसफर हुए। छठ पूजा और उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ बयान का है मामला। करण कक्कड़ और अरुण टिक्कू मर्डर केस के आरोपी परांडे का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ। पुलिस नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पलांडे की निशानदेही पर बरामद किया था 30 टस्कर, लेकिन पुलिस अभी तक शिनाख्त नहीं कर पाई। आरुषि मर्डर केस में गाजियाबाद कोर्ट में सीनियर पुलिस अधिकारी का खुलासा। पोस्टमार्टम में रेप के एंगल को बदलने को कहा गया था। गुड़गांव सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस में 2 घंटे तक तड़पता रहा एक युवक। डॉक्टर्स ने नहीं किया इलाज, वापस लौट जाने को कहा। रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा पुलिस नहीं आई है साथ, इसलिए नहीं करेंगे दाखिल। मीडिया के दखल के बाद मरीज को किया गया भर्ती। गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुआ था शख्स। एम्बुलेंस का ड्राइवर घायल को लेकर पहुंचा था अस्पताल। दिल्ली में केजरीवाल समर्थकों से पूछताछ। पिछले रविवार को हुए प्रदर्शन पर 8 लोगों को तुगलक रोड थाने बुलाया। प्रदर्शन के फुटेज की पुलिस कर रही है जहां दोषियों पर कार्रवाई करने की कही बात। समर्थकों ने कहा जांच में करेंगे सहयोग। गाजियाबाद में सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। पिछली सीट के पास बने छोटे विंडो को काटकर घुसा अंदर। कार चोरी करने की कोशिश हुई नाकाम। कार की लाइट जलने से डरकर भागा चोर। दिल्ली के गांधीनगर में जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा। एक शख्स की मौत, 3 घायल। इमारत की कई सालों से नहीं हुई थी मरम्मत। टी आयरन पर खड़ी थी 4थी मंजिल। अवैध रूप से बनाई जा रही थी 5वीं मंजिल। डीयू पर एडमिशन को लेकर फिर उठे सवाल। आरटीआई में खुलासा, एमए सोशल वर्क में नियमों की अनदेखी कर हुए एडमिशन। तेहरान में मनमोहन की जरदारी को खरी गई। कहा आतंकवाद पर पाकिस्तान करे निर्णायक कार्रवाई, तभी सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते। तेहरान में गुटनिरपेक्ष देशों के 16वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा। कहा लगाम लगाना जरूरी। नाम समिट में प्रधानमंत्री ने की सीरिया संकट के जल्द समाधान की वकालत। कहा नागरिकों की हिफाजत के लिए जल्द हो शांति की बहाली। पाकिस्तान के गृह मंत्री का दावा, लश्कर के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ नहीं मिले हैं पर्याप्त सबूत। कार्रवाई के लिए भारत दे और सबूत। अमेरिका ने लश्कर तैयबा के 8 सदस्यों को ठहराया आतंकवादी। हाफिज सईद के बेटे और मुंबई हमले की साजिश में शामिल साजिद मीर समेत सभी आतंकवादियों पर लगाया प्रतिबंध। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कोयला घोटाले पर बीजेपी और सीएजी पर बोला हमला। कहा बीजेपी की तर्ज पर काम कर रहे हैं सीएजी विनोद राय। लड़कियों के कम खाने के मोदी के बयान पर भी दिग्विजय सिंह की चुटकी। कहा इस रिसर्च के लिए उन्हें मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। महिलाओं पर बयान को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने भी मिलाया मोदी के सुर में सुर। कहा महिलाएं खाने से ज्यादा ध्यान देती हैं सौंदर्य प्रसाधनों पर। कर्नाटक के कई हिस्सों में सूखे के बावजूद भी स्टडी टूर के नाम पर विदेश गए कई विधायक। सरकारी खर्चे पर हो रही है यात्रा। पीएसयू और पिटीशन कमेटी के तकरीबन 36 विधायक करेंगे विदेशी दौरा। सीएम के ऐतराज के बावजूद नहीं हो पा रही कार्रवाई। कलाकारों के खिलाफ राज्य उद्यम का मोर्चा। आशा भोसले से 8 सितंबर के कार्यक्रम में न जाने की अपील। एमएनएस की फिल्मिंग ने लिखी आशा भोसले को चिट्ठी। पाकिस्तानी शो में नहीं जाने की दी सलाह। शिवसेना और एमएनएस ने चैनल को भी लिखी चिट्ठी। कहा पाकिस्तानी गायकों को ना बुलाएं। एड ग्रुप प्रहलाद कक्कड़ ने विरोध पर जताया एतराज। कहा सियासी फायदे के लिए उठाया जा रहा है मुद्दा। विरोध के बीच आशा भोसले का जवाब, मैं गायिका हूं, नेता नहीं। अतिथियों का सम्मान करती हूं लेकिन अपने लोगों से भी करती हूं प्यार।
सोनिया के राजस्थान दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन। बाड़मेर रैली में जुटे 1.5 लाख लोग। अनाज के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो रही धांधलेबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट खफा, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हथियारों के बढ़ते चलन पर जताई चिंता, कहा दोषियों को मिले कम से कम 3 साल कैद की सजा। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के ऐलान के बाद सीएम शीला दीक्षित के घर मनाया जश्न। सैकड़ों लोगों ने शिरकत करके मनाया जश्न। वाराणसी में बाढ़ से मंदिर और शवदाह गृह डूबे, छतों पर हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के हरदा में पानी में बैठकर लोग कर रहे हैं सत्याग्रह। इंदिरा सागर बांध में 262 मीटर पानी भरने का विरोध। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ जैसे हालात, जलस्तर बढ़ने से घाट के किनारे रहने वाले लोगों ने किया पलायन। मथुरा पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना के जलस्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों में अलर्ट जारी, एहतियातन पीएससी तैनात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक डॉक्टर से बरामद हुई करोड़ों की काली कमाई, कई शहरों में जमीन और फ्लैट्स। डॉक्टर पर स्वास्थ्य योजनाओं में घपला करने का आरोप, 5 साल में कमाए 15 करोड़ रुपए। परीक्षा में रोके जाने के विवाद पर पहली बार बोले उन्मुख चंद, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल की बात सामने रखी। आज तक से उन्मुख चंद ने कहा स्पोर्ट्स कोटा के छात्रों को मिलनी चाहिए छूट ताकि बना रहे आत्मविश्वास। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने उन्मुख चंद के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी से बात की, वीसी से परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की अपील की। सेंट स्टीफेंस के एल्यूमिनी ट्रस्ट के मुताबिक केवल वीसी को ही है ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की मंजूरी देने का अधिकार, गाइडलाइंस बदलने की अपील। खेल मंत्री अजय माकन भी उन्मुख के बचाव में आए, कहा स्पोर्ट्स कोटा के खिलाड़ियों पर नहीं लागू होनी चाहिए कोई शर्त। अंडर 19 वर्ल्ड कप के हीरो उन्मुख चंद नहीं दे सकेंगे बीए का एग्जाम, अटेंडेंस कम होने से परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र हैं उन्मुख चंद, कम से कम 33% अटेंडेंस है नियम, हाई कोर्ट में चल रहा है केस। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने भी कहा उन्मुक्त को परीक्षा में शामिल होने का मिलना चाहिए मौका, लेकिन इसे कॉलेज का आंतरिक मामला बताया। उन्मुक्त की परेशानी पर कप्तान धोनी ने जताई चिंता, ट्वीट कर कहा खेल में अच्छा करना इस देश में अहम नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे उन्मुख चंद, क्रिकेट में व्यस्तता की वजह से क्लास नहीं कर सके अटेंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच आज से शुरू। भारत हैदराबाद टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 से है आगे। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की आईसीसी की सूची में कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं, टीम में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफ्रीका के ज्यादा खिलाड़ी। एयर इंडिया के कर्मचारियों पर महंगाई की मार, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई खत्म होने का ऐलान। भारी घाटे से जूझ रही सरकारी एयरलाइन कर्मचारियों को मुनाफे की स्थिति में दी जाएगी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड पे। धर्माधिकारी कमेटी की सिफारिशों के तहत उठाया गया कदम, कर्मचारियों की यूनियन कर रही है विरोध। सोने की कीमतों में 175 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 31,175 रुपए। चांदी के दाम भी 400 रुपए प्रति किलो लुढ़के, एक किलो चांदी के लिए चुकाने होंगे 57,600 रुपए। आज रात आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, नीले चांद का होगा दीदार। 3 साल के बाद नजर आता है आसमान में नीला चांद, सूर्यास्त के बाद दिखेगा नजारा। नंगी आंखों से नीले चांद को देख सकेंगे खगोल प्रेमी, 1 महीने में 2 पूर्णिमा पड़ने पर आता है नजर। फुल मून का होता है दीदार, विज्ञान की भाषा में कहलाता है ब्लू मून। ब्लू मून के दीदार से चूके तो करना होगा 2.5 साल का इंतजार, 2015 में दोबारा दिखेंगे ब्लू मून।
दिल्ली में आपदा नियंत्रण की तैयारी। आपात स्थिति में राहत की गाड़ियों के लिए मुख्य सड़कों पर एक लेन रिजर्व होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने मॉक ड्रिल कर तैयारियों का लिया जायजा। आपात स्थिति में सायरन बजाए जाएंगे। 65 और 71 की लड़ाई के हूटर का होगा इस्तेमाल। राजधानी के वतन गली स्कूल के ड्रामा फेस्ट के दूसरे दिन दिखा डांस और म्यूजिक। ड्रामा का हुनर। दिल्ली एनसीआर के 20 स्कूल ले रहे हैं हिस्सा। बच्चों ने ही लिखे हैं समारोह में शामिल सभी नाटक। पर्यावरण को बचाने की खास मुहिम हर दिन के लिए रखी गई है अलग थी। वतन वैली स्कूल में 3 दिन का ड्रामा फेस्टिवल है। डांस और गाने का टैलेंट देखकर दंग रह गए लोग। चीन के टियानजिन और यूचेन शहर में 2 बच्चों पर पड़ी मुसीबत। खेलने के दौरान रेलिंग के बीच फंसा सिर। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। पार्क में खेलने के दौरान हुई घटना। रेस्क्यू टीम ने रेलिंग काटकर बचाई दोनों बच्चों की जान। इसाक तूफान से बेहाल अमेरिका के लुसियान्स शहर में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तूफान के बाद बाढ़ से हुई तबाही। मिसिसिपी शहर में भी तूफान के बाद तबाही। शहर की सड़कों पर भरा पानी। शहर में बिजली गुल होने से हालात हुए बदतर। सड़क पर गाड़ियों की जगह चल रही हैं नावें। युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का काम। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आएंगे आमिर खान। सत्यमेव जयते के लिए मैगजीन ने की आमिर खान की तारीफ। फिल्म जोकर से अक्षय को बड़ी उम्मीदें। कहा एलियंस के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म। बच्चों के लिए है खास। कॉमेडी के चलते कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर। फिल्म इश्क इन पेरिस का गाना रिलीज। प्रीति जिंटा के होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म 2008 के बाद कर रही हैं पर्दे पर वापसी। संजय लीला भंसाली ने की बॉक्सर मैरीकॉम से मुलाकात। मैरीकॉम पर फिल्म बना रहे हैं भंसाली। सिद्धिविनायक के दरबार में हुआ फिल्म हीरोइन का म्यूजिक रिलीज। डायरेक्टर मधुर भंडारकर संग पहुंची करीना।